गोमूत्र तो धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा व यमुना का वास होने की वजह से यह शुद्ध करने वाला बताया गया है। घर या व्यवसाय के स्थानों में हर शुभ कार्य से पहले इसे छिड़का जाता है। किसी भी प्रकार का यज्ञ या वैदिक अनुष्ठान इसके बिना संपन्न नहीं हो सकता। शास्त्रों एवं साधुओं द्वारा अत्यंत प्रशंसित एक और गव्य है। संस्कृत में गोमय और हिंदी में गोबर। ये गोबर नहीं है, ये गोवर है, ये गाय का वरदान है। गोबर इज गोल्ड। इसके भी अत्यंत शक्तिशाली औषधि गुण बताए गए हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से इसका गुण लघु है, रस कषाय व तिक्त है, विपाक कटु है, वीर्य उष्ण है, प्रभाव रक्षोघ्न है एवं दोषग्नता कफ शामक है। श्वास यानी दमा, हिक्का यानी हिचकी, वात रोग कास यानी खांसी, नेत्र रोग यानी आंखों के रोग एवं मुख रोग इत्यादि में इसकी प्रभावशाली उपयोगिताएं हैं। त्वचा रोगों के लिए ये वास्तव में एक वरदान से कम प्रतीत नहीं होता है। यहां तक कि सोरियोसिस में भी इसके चमत्कारी लाभ पाए गए हैं। मुझको ये 7 साल से है और सब जगह पे देखा मैंने, बॉम्बे पे घूमा इधर उधर, पर इतना कुछ अच्छा ठीक नहीं हुआ। बाद में यहाँ पे 7 दिन के अंदर मुझको काफी बहुत मतलब अच्छा हो गया। यहाँ पे 30% अच्छा हो गया। परंतु महानगरों में इसकी अनुपलब्धता व अन्य व्यवहारिक समस्याएं भी हैं। कई गौशालाएं आज इसी वजह से हमें गोबर युक्त स्नान टिकियां, विभिन्न प्रकार के पंचगव्य साबुन एवं शैंपू इत्यादि उपलब्ध करवा रही है, जो कॉस्मेटिक के साथ साथ औषधि का भी काम करते हैं। दांतों के लिए इसका मंजन भी कुछ कम नहीं है। इसके कंडे के कोयले में कपूर, अजवाइन, नमक इत्यादि जैसी सामग्रियों को मिलाकर एक बड़ा ही प्रभावशाली दंत मंजन बनाया जाता है। उसको गम्स में पर्स हो गए थे और सभी डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेट करना पड़ेगा। 15 डेज से ये मंजन यूज़ करने से मेरे बच्चे के गम्स के सारे ही पर्स चले गए। आफ्टर 1 मंथ मैं डेंटिस्ट के पास वापस चेकअप करवाने गई तो डॉक्टर ने कहा नहीं, उसके गम्स में जरा भी पर्स नहीं है। मतलब इट वॉज अ मिरेकल। बड़े से बड़े डॉक्टर्स ने कह दिया था कि नहीं, इसको रूट कैनल के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। दांतों का बहुत प्रॉब्लम था मुझे। 2 दाढ़ों से मैं मुक्त हो गया था, निकालना पड़ी थी। लेकिन ये जब से वापरना चालू किया तो सारी कंप्लेंट पूरी दांत की बंद हो गई। गोमूत्र, गोमय, दूध, दही इत्यादि की पंचगव्य औषधि बनती है। वो तो वास्तव में और भी चमत्कारी है। अन्य रोगों के अलावा कैंसर, त्वचा व मुख रोगों के लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं है। ये जो भी दवाइयाँ हैं वो पूरी शास्त्रोक्त है और ये शास्त्र जो है सदियों पहले ऋषि मुनियों ने आजमा कर लिखा हुआ है। इसका ह्यूमन ट्रायल्स भी हो चुका है। पंचगव्य दवाइयों का प्रिवेंटिव साथ साथ क्यूरेटिव भी एस्पेक्ट है और जो भी आपकी बीमारी है वो जड़ से निकलेगी। नेचुरल प्रोडक्ट है तो जाहिर है वो इको फ्रेंडली है। आज अगर आप देख सकते हैं तो एनिमल ट्रायल्स के लिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, या कोई मॉलिक्यूल निकालते हैं उसके लिए कितना करोड़ों रुपया लग जाता है, जो कि आगे जाके दवाई के कॉस्ट में जोड़ा जाता है। यहाँ ये कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसका बहुत फास्ट एक्शन शरीर में दिखाया जा सकता है। जैसे अर्क के अनुपात में आप अन्य दवाइयाँ देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी शरीर में अपना असर दिखाती है। सर से लेके पांव तक जहाँ भी आपकी बीमारी है, पंचगव्य कोई ना कोई कहीं ना कहीं को उपयोग में लिया जा सकता है। अगर किसी को पतला दस्त लगता है तो सीधा सीधा कोई अन्य दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स ऐसे ली जाती है, लेकिन अपना जो गाय के छाछ से बना हुआ तकरारिष्ट है वो बहुत ही अच्छा उसमें काम में आता है। साथ साथ अमीबियासिस के लिए भी वो बहुत ही अच्छा काम में आता है। ब्लड प्रेशर अगर कांस्टेंट अप्स एंड डाउन्स चलते रहे तो उसका भी ऑर्गन्स पर बहुत बुरा असर होता है। उसमें कामधेनु हल्दी घनवटी जो है वो बहुत अच्छा काम। आजकल जो पेन किलर्स दवाइयाँ हैं उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हम लोग जाने अनजाने में कर लेते हैं और उससे गुर्दे खराब होना या लीवर की बीमारियां होना ये बहुत जल्दी ही हमारे सामने आता है।
इसमें गोमूत्र अर्क जो है बहुत अच्छा काम करता है और सिरोसिस ऑफ लीवर से कैंसर तक में इसका बहुत अच्छा नतीजा सामने आया है। पहले से बहुत ज़्यादा बहुत अलग अलग कैंसर बहुत अलग अलग अवस्थाओं में हम देखते हैं और काफ़ी जगह ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे वो पेशेंट मिजरेबल लाइफ उसका हो जाता है, उसको खुद को जीना मुश्किल होता है और साथ साथ जो उनके रिश्तेदार हैं उनको उसको देखना भी कठिन हो जाता है। उस अवस्था में पंचगव्य आपके बहुत काम की चीज़ है। उन्होंने 2 महीना पहले मुझे कह दिया कि अभी हमारे पास आपका इलाज नहीं है, अब आराम करो, ताकि जितने दिन निकले उतने दिन कर सकती हूँ। लेकिन मैं एक दिन में भी मैं समझता हूँ कि 5 to 7% नोट 5 to 7% मुझे फायदा हुआ। एक पेशेंट अपने जो नाक में नली लगा रखा था और 1 महीने से नाक से ही लिक्विड लेते थे, उन व्यक्ति को मुंह से उनको खिलाया और वो व्यक्ति ने खाना खाया। वो व्यक्ति यहाँ मौजूद है। 1 महीने से प्रॉब्लम थी, इनको नाक में भी नलकी लगाई थी और यहाँ पे भी सांस लेने के लिए नलकी लगा दी और यहाँ पे आने के बाद 3 दिन के बाद उनको यहाँ से नलकी हटा दी, अब मुँह से ले रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? अभी खाने पीने लायक तो हो गया मैं। उसके वृद्धि होने के बाद पेशेंट्स को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है और फिर उसके लिए सर्जरी ये एक में वो ऑप्शन रह जाता है। जो कामधेनु हल्दी घनवटी है, हम उसका प्रयोग 3 महीने तक करते हैं तो पेशेंट्स को सर्जरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा नाम अनिल जमनादास ध्रुव है। मैं बोरीवली में रहता हूँ, बोरीवली से मैं आया हूँ। मेरे को PSA का प्रॉब्लम है, PSA का कैंसर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था। 3 महीने से दवाई ले रहा था मगर उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 11 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ और आज मैं 21 तारीख को मेरे को अभी छुट्टी दे रहा है। मेरे को 80% आज टोटल रिलीफ है। मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हूँ और PSA है। तो तीनों का दवा बंद है और आयुर्वेदिक की दवा मेरा टोटली चालू है। गौशाला हर जगह हो सकती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी पंचगव्य की बहुत ही कम है अन्य दवाइयों की तुलना में। इजीली अवेलेबल और बहुत ही सस्ती और इजी टू प्रिपेयर और लेने के लिए भी बहुत सरल दवाइयाँ हैं। अगर आपकी दवाई जो आगे बनने वाली है उसका जो कंटेंट्स है वही अगर ठीक नहीं है या वही ठीक से रखा गया नहीं है, उसमें फंगस लग गया है, या जैसे यहाँ पर हम लोग पंचगव्य के बारे में अगर बात करेंगे कि गोमूत्र हमको यूज़ करना है वो फ्रेश नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में सीधे सीधे बताई है कि गोमूत्र जो है फ्रेश लेना चाहिए। उसके साथ साथ कौन सी गाय का लेना चाहिए तो इसका भी विधान ग्रंथों में बताया गया है कि गाय देसी हो, गाय स्वस्थ हो, फिर जो जंगल में चरने जाने वाली गाय हो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पंचगव्य का जो रोल है अपने दैनंदिन जीवन में व्याधि से बचने के लिए बहुत ही बड़ा है। जैसे रोज का दूध पीना है, रोज का गाय का घी खाना है, ये अपने आप ही आपके शरीर को तंदुरुस्त रखेगा और बीमारियों से दूर रहेगा। पंचगव्य ग्रोथ फॉर एग्जांपल, ये भी एक बहुत अच्छा प्रूवन एंटीऑक्सीडेंट है। हम 2-2 चम्मच दिन में एक बार भी ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छा काम में आता है। विधिवत प्रयोगों से पंचगव्य औषधियों के कोई भी दुष्परिणाम नहीं पाए गए हैं। उसमें पंचगव्य से कोई दुष्परिणाम नहीं है। पंचगव्य में शरीर के रोगों को ठीक करने के साथ साथ अज्ञान व झूठे अभिमान को भी दूर करने की क्षमता है। इसका प्रमाण है वलसाड़ पंचगव्य आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल के एक युवा डॉक्टर। मेरे को इतना ज़्यादा विश्वास भी नहीं था चिकित्सा में कि इस गोबर गोमूत्र से कैसे कोई ठीक हो सकता है, लेकिन जब मैंने इनके कैंप्स अटेंड किए, इनके हॉस्पिटल में जब रिजल्ट्स देखे, मैंने देखे कुछ पेशेंट जो मुंह से निगल नहीं पाते थे, कुछ नहीं ले सकते थे, लिक्विड भी नहीं जाता था, उनको सिर्फ 3 दिन में यहाँ की ट्रीटमेंट जो गोमूत्र गोबर के रस के जो कूल्ले करवाते हैं, गार्गलिंग करवाते हैं, उससे उनका मुँह खुल जाता है और प्रवाही के साथ साथ कुछ पेशेंट को तो मैंने तीसरे दिन रोटी खाते हुए देखा है। मैं समझ गया हूँ कि हाँ, मैं जो सोचता था कि इससे क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरे को विश्वास हो गया है और अब मेरे को इसी फील्ड में आगे इस पंचगव्य चिकित्सा गोमूत्र गोबर आधारित औषधियों को प्रयोग करके और भी अलग डिजीज में इसको कामयाब बनाना है। कई एलोपैथिक विशेषज्ञ भी अपने रोगियों को इसके चमत्कारी लाभ को उपलब्ध करा रहे हैं। In my practice as a dermatologist, I have used cow's urine for cases like eczema and psoriasis.
And surprisingly, I found dramatic results.